क्या हुआ मैडम, आप घबरा काहे रही हैं? वही था। कहाँ? नहीं थी वो पेड़ के पीछे से। उल्टे पाँव थे, लाल साड़ी, हाथ में गुड़िया। बाबा, हाय बाबा। ओ, सो जा, सो जा। गुड गर्ल। ईयरिंग बीवी के पाले में कैसे आई? देखी देखी सी तो लग रही है, पर है किसकी? जिया, आज मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स डिनर पर आने वाले हैं, तो तुम वही डायमंड सेट पहनना जो मैंने तुम्हें दिया था। क्या क्या करना पड़ता है? इसका दूसरा पैर कहाँ चला गया? कौन? अरे यार, कहाँ गायब हो गया? अरे यार, कहाँ गायब हो गई? तो जिया की ईयरिंग है। बेबी, उस दिन जब बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी तो जिया यहीं ऊपर खड़ी हुई दिख रही थी। नई नई माँ बनी हो, टेम्पररी से। जाओ, बच्ची के पास जाओ। जिया की ईयरिंग बेबी के पाले में कैसे आ सकती है? मतलब वो इस कमरे में आई थी, बेबी के पास। कैसे लग गया? गुड गर्ल, गुड गर्ल। हर बार जब भी बेबी पर मुसीबत आई है, ये जिया उसके आसपास थी। इसका मतलब ये इत्तेफाक तो नहीं है। वो सब कुछ जिया बेबी के साथ कर रही है। पर ऐसा क्यों कर रही है? उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? मासूम बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है? हेलो सर, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। जी बोलिए। हाँ जी, मैंने उस दिन आपको जिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? लक्ष्मी, मैंने पता लगाया है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली भी है। अच्छा, तुम्हें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता है? क्या? मतलब नहीं पता? फिर शायद ये तुम्हारे काम की खबर हो। जिया कुछ साल पहले प्रेग्नेंट थी, शायद उसी वजह से या किसी और, उसने इस दौरान कई लोकेशंस बदली हैं। जिया कपूर प्रेग्नेंट थी? हाँ, और कुछ महीनों पहले, लगभग 1 साल पहले, उसने उस बच्चे को जन्म भी दिया है। लगभग 1 साल पहले उसने उस बच्चे को जन्म भी दिया है। जिया बच्चे को जन्म दे चुकी है? तो ये बच्ची क्या जिया की है? ये बच्ची जिया की है, इसीलिए वो उसे नुकसान पहुंचाना चाह रही है कि उसका सर सबके सामने ना आ जाए। हेलो हेलो लक्ष्मी मैम, आप सुन रही हैं? हाँ, मैंने सब सुना सर। सर, एक और हेल्प कर सकते हैं आप मेरी?
मुझे प्लीज बता सकते हैं कि जिया ने कौन से हॉस्पिटल में उस बेबी को डिलीवर किया था? थैंक यू। जिया ने एक बच्ची को जन्म दिया है, वो इस बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हो ना हो शायद ये उसी की बच्ची है। क्या हो गया? अचानक बाहर आ गई। एक सेकंड, तुम कहीं इसलिए तो नहीं उठी क्योंकि मैं खर्राटे वराटे लेने लगा हूँ? शिट, आई एम सो सॉरी यार। नहीं खर्राटे ले रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है, वो बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा सा वॉक कर लो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही लॉस्ट रहने लगी हो। मैं तुम्हें मिस करने लगा हूँ। इतना लॉस्ट रहती हो तुम। मेरे आसपास होने के बावजूद भी मेरे पास नहीं होती तुम। देखो, तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मेरा फर्ज है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट डिटेल। तो बताओ, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो यूं सॉल्व कर दूंगा। टेल मी। जिया उस बच्ची की माँ है, इतनी बड़ी बात बिना सबूत के मैं किसी से नहीं कह सकती, और आधा सच बता दूं तो पूरा सच पता करना और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जिया इतनी हड़बड़ी में क्यों आई? उसके चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब मेरा शक गलत नहीं है, बच्चे को जन्म तो दिया है इसने, पर फिर पिता के नाम पे कार्तिक जी का नाम कैसे हो सकता है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बच्ची जो हमारे घर पर है, क्या वही जिया की बेटी है? लक्ष्मी, पता लगाना बहुत जरूरी है। खामखा डर रही थी मैं। थैंक गॉड वो लक्ष्मी नहीं थी, वरना भी कभी से पता लगा लेती। लक्ष्मी को ये बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि वो बच्ची उसकी और कार्तिक की है। औरत थी कौन? जिया नाम था। रियली? अभी पंक्चर होना था। ऐसे टाइम पे ये मुसीबत को आना था जहाँ ऐसा सुमसाम रास्ता है।
क्या हुआ मैडम? आप घबरा काहे रही हैं? कहाँ? नहीं थी वो पेड़ के पीछे से उल्टे पाँव थे, लाल साड़ी, हाथ में गुड़िया। डायन है वो, अम्मा कहते हैं उसे। लोग बताते हैं बरसों पहले उसका बच्चा खो गया था। बहुत प्यार करती थी वो अपने बच्चे से। इसका सदमा वो सह नहीं पाई और वहीं कहीं किसी पेड़ पर लटक के उसने फांसी लगा ली। तब से वो हर उस औरत के पीछे पड़ जाती है जो माँ बनकर माँ नहीं होती है। मतलब एक माँ जो अपने बच्चे पर अत्याचार करती है, उसकी परवाह नहीं करती, अपने स्वार्थ में हमेशा रहती है। लेकिन आप काहे घबरा रही हैं? आप अपने बच्चों पे थोड़े जुल्म करती होंगी। आप तो ममता से भरी माँ लगती हैं, जो अपने बच्चों का पल पल रक्षा करती है। तुम्हें इस बच्चे के माँ बाप बन के वहां आना है, ठीक है? लक्ष्मी सबूत जरूर मांगेगी, तब ये फर्जी फोटो दिखा दे। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को लेना और निकल जाना। ये भी नहीं। हाँ? मेरा मतलब है बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस तो फिर फिक्र मत करिए, अम्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए प्लीज, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है और बहुत रात हो गई और वो अम्मा वो आ जाएगी, तो प्लीज प्लीज कहीं मत जाइएगा, प्लीज। मैडम जी, मेरा दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज रुक जाइए। अम्मा से आप मत करो, वो आपको कुछ नहीं करेंगी। उनकी बहुत पैनी नजर है, वो मन के अंदर झांक लेती है। आप तो निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं करेंगी वो। कहीं उसने मेरे मन के अंदर झांक लिया तो? नो 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 नो, नहीं